हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में मैं आप लोग को मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि ये सब चीज़ें आप लोग को बता चुका था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट की ओर। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो मारिया मॉन्टेसरी थे। खेल विधि और किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। यह कहता है कि बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन, या उपरोक्त सभी पर। तो बाल्यावस्था में बताइए कौन सा सही हो जाएगा आप लोग का? तो बाल्यावस्था जो होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का क्या होता है? क्या होता है? अध्ययन होता है। ठीक है, यही हो जाएगा आप लोग का सही आंसर। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट देखिए, बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र। बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र क्या है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, या वातावरण का विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। तो ये जो बाल विकास का अध्ययन जो किया जाता है, इसमें से ये सभी हो जाएगा। ठीक है, वातावरण का भी इफेक्ट पड़ता है। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता किसको बोल सकते हैं? प्रत्येक जो व्यक्ति होते हैं उसमें मतलब एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्नता होती है। जैसे मान के चलिए कि किसी के रूप, रंग, ठीक है, व्यवहार, बुद्धि, कोई मान के चलिए कि सुस्त है तो कोई मतलब कि सुस्त है तो कोई तेज है। ठीक है, तो इस तरह से जो व्यक्तिगत विभिन्नता होते हैं, तो बालक में भी क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ये अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह एक सिद्धांत दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह किसका कथन था? तो यह कथन था आप लोग का डार्विन का। किसका कथन था? डार्विन का। ये कहते थे, और ये जो डार्विन थे ये किसका प्राकृतिकवाद का क्या था? इनको जनक माना जाता है। मतलब प्रकृतिवाद चयन का प्रणियम इन्होंने ही दिया था। ठीक है, मैकडूगल का आप लोग को पता है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। इनके जो एक बुक थे मैकडूगल का, वो क्या था? सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय, जो कि 1908 में ये प्रतिपादित किए थे। ठीक है, इन्हीं इसी में क्या दिए थे? मूल प्रवृत्ति में ही 14 ठो मूल प्रवृत्ति दिए थे। मूल प्रवृत्ति कितने दिए थे? 14 दिए थे, और इसी में 14 संवेग का भी उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो 14 मूल प्रवृत्ति, 14 संवेग दिया गया था। अब 14 मूल प्रवृत्ति कौन कौन है देखिए थोड़ा सा। जैसे मान के चलिए 14 मूल प्रवृत्ति में आप लोग का क्या आ जाएगा? पहला तो संवेग और एक तरफ मूल प्रवृत्ति आया। जैसे भय है, तो भय क्या है? एक संवेग है। ठीक है, तो इसका जो मूल प्रवृत्ति क्या होगा? या तो मूल प्रवृत्ति में या तो भाग जाएगा या फिर पलायन कर जाएगा। तो भय एक मूल प्रवृत्ति के रूप में मतलब कि संवेग के रूप में आया, लेकिन मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगा? भाग जाना। ठीक है, क्रोध में क्या होता है? बच्चे लोग अगर क्रोध आया किसी को तो क्या करते हैं? या तो वो लड़ जाएंगे, मतलब कि युद्ध प्रियता हो जाएंगे, या युयुत्सा आप लोग को बताए थे। युयुत्सा के बारे में बताए थे। क्या होता है? लड़ने की इच्छा। ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो इस तरह से आमोद, भूख, अधीनता भावना, श्रेष्ठता भावना, ये सब चीज़ें क्या है? एकांकीपन, मतलब कि ये सब चीज़ें क्या हो जाएगा? आप लोग का संवेग हो जाएगा। लेकिन इसका जो जैसे मान के चलिए आश्चर्य है, एक क्या है? एक संवेग है। आश्चर्य है, ठीक है, एक संवेग है। तो इसका जो मूल प्रवृत्ति हो जाएगा, ये क्या? जिज्ञासा होता है। क्या होता है? जिज्ञासा होता है। ठीक है, जिज्ञासा, या बोल सकते हैं कि कौतूहल, मतलब कि कुतूहल या कौतूहल बोल सकते हैं। किसी चीज़ को मतलब कि जानने की जिज्ञासा या इच्छा जो बोल सकते हैं। फिर हो जाता है कामुकता। एक क्या है? एक प्रकार का संवेग है। कामुकता होता है जो एक प्रकार का सेव है, क्या है? संवेग है। अब इसका जो मूल प्रवृत्ति होता है, इसको कह सकते हैं काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति यानी कि जो सेक्स वगैरह जो होते हैं, ये सब चीज़ें होते हैं, उसमें होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मतलब ये थी आप लोग की संवेग एवं मूल प्रवृत्तियाँ। अब संवेग एवं मूल प्रवृत्तियाँ में आप मान के चलिए कि घृणा कर रहे हैं, तो घृणा क्या है? एक प्रकार का संवेग है। ठीक है, तो इसका जो मूल प्रवृत्ति हो जाएगा, या तो अप्रियता,
मतलब कि किसी को अप्रिय लग रहे हैं तब वो घृणा करेगा, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि संवेग में क्या आ जाएगा, कष्ट आ जाएगा। तो कष्ट क्या होगा, या तो शरणागति होगा या फिर संवेदना बोल सकते हैं इसको। मूल प्रवृत्ति इसका क्या हो जाएगा, संवेदना हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं, ठीक है। और 14 मूल प्रवृत्तियों में 14 संवेग दिया गया है, ठीक है। तो ये था आप लोग का मैकडूगल। अब आइए लैमार्क के बारे में। लैमार्क के बारे में क्या हो जाएगा, आप लोग कह सकते हैं इन्होंने क्या किया था, एक अर्जित गुणों के संकलन का नियम का मतलब ये किया था। क्या किया था, अर्जित गुणों के संकरण, ठीक है, अर्जित गुणों के संकरण का नियम दिया था। और इन्होंने प्रयोग किया था, किस पे किया था, तो जिराफ पे प्रयोग किया था। किसने, तो लैमार्क के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आइए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डार्विन हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन महोदय दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विन्यास-साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। विन्यास-साइमन परीक्षण द्वारा मापन किसका किया जाता है, विशिष्ट बुद्धि, अभिवृद्धि या अभिक्षमता या फिर सामान्य बुद्धि। तो विन्यास-साइमन के द्वारा जो मापन किया जाता है किसके द्वारा, किसका किया जाता है, तो सामान्य बुद्धि का मतलब कि मापन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आप लोग का संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं या फिर कौन है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान या ये सभी। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है ये आप लोग का शारीरिक स्वास्थ्य भी है, मानसिक योग्यता भी है और क्या है, थकान भी है। और ये इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ये सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। जैसे संवेग मान के चलिए शारीरिक स्वास्थ्य है, तो शारीरिक स्वास्थ्य मान के चलिए कि भूख लगा, तो भूख लगा तो क्या होगा, विकास को प्रभावित करेगा। मान के चलिए भय, डर लगा, ठीक है। अब मानसिक योग्यता में क्या कर सकते हैं, अब किसी को मान के चलिए क्या हुआ कि अधीनता की भावना हो गया किसी का, तो आत्महीनता भावना उसमें जागृत हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, मतलब कि उसको आगे बढ़ने से क्या होगा, रोकेगा, मतलब कि डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाएगा। अगर कोई थक जाता है उसके कारण क्या होता है, कष्ट होता है, तो कष्ट होता है इसके कारण भी क्या होगा, वो विकास मतलब कि उसका रुक जाएगा, मतलब कि डेवलपमेंट उसका उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये हरलॉक, ये सिद्धांत मतलब कि किनका था, हरलॉक का था, टिप्पिनन का था या फिर मैकडूगल का था या रॉस का था, ठीक है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम, ठीक है, अधिगम क्या है, सामाजिक विकास कहा जाता है। यह किसका कथन था, तो यह कथन था आप लोग का हरलॉक महोदय का था। किनका था, हरलॉक महोदय का था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरलॉक महोदय ने एक विकास के बारे में मतलब कि बोला है, ये तो यहाँ तो अधिगम, सामाजिक अधिगम के विकास के बारे में बोला है, ठीक है। लेकिन विकास के बारे में ये इन्होंने बोला कि विकास अभिवृद्धि तक ही क्या है, सीमित नहीं है, उसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर और परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, ठीक है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में क्या होता है, नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं का क्या होता है इसमें मतलब प्रकट होता है, ठीक है। आप लोग को मैकडूगल के बारे में बता दिया कि 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने दिया था। अब आइए रॉस क्या थे, एक थे जे एस रॉस महोदय थे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है। इनका कथन ये था कि वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये रॉस महोदय का कहना था। और इसमें अगर मान के चलिए कि वुडवर्थ का है, वुडवर्थ महोदय भी एक दिए हैं वातावरण से रिलेटेड अपना कथन कि वातावरण में समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से प्रभावित किया है, ठीक है। जिन्होंने क्या किया है, बालक को जन्म से प्रभावित किया है, ये सब किस में आ जाता है, तो वातावरण में वातावरण के बाह्य तत्व में आ जाते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है, कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन या फिर व्यक्तिक समायोजन। तो सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है यह व्यवहार में क्या होता है, परिमार्जन होता है, ठीक है। व्यवहार में मतलब कि परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सीखना बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाणी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट
उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, या हकलाना या तुतलाना, या तीव्र अस्पष्ट वाणी। अब वाणी दोष है तो इसका मतलब कि अगर कोई ध्वनि परिवर्तन या फिर अस्पष्ट उच्चारण कर रहा है तो क्या है उसमें, या कोई तुतला रहा है, ठीक है, हकला रहा है किसी चीज़ को बोलने में, या फिर कोई तीव्र से मतलब कि बोल रहा है लेकिन क्या हो रहा है वो अस्पष्ट रह जा रहा है। तो अस्पष्ट रह जा रहा है इसका मतलब क्या होगा, उसको वाणी में दोष है। लेकिन अगर कोई ये व्यक्ति, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, तो या तो धीमी गति से बोल रहा हूँ या तेज गति से बोल रहा हूँ, तो ये क्या है, एक वाणी दोष में नहीं आएगा। क्या है, ये वाणी दोष में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की क्या है, मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सा है। मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, या फिर अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर मूल्य, अब मूल्य क्या है, मूल्य किसको बोलते हैं, पहले इसको समझ लेना बहुत जरूरी है कि मूल्य है क्या, आखिर मूल्य है क्या। तो मूल्य क्या है कि मूल्य समाज द्वारा अनुमोदित उन इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें अनुबंधन, अधिगम या फिर सामाजिककरण की प्रक्रिया द्वारा आत्मसात किया जाता है, और जो व्यक्तिगत मानकों या आवश्यकताओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूल्य बोलते हैं। अब देखिए मूल्य की प्रवृत्तियाँ कुछ इस तरह से है, मूल्य की प्रवृत्ति कुछ इस तरह से क्या है, मूल्य की क्या है प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति में क्या कर सकते हैं कि ये क्या होता है, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा मूल्यों का विकास को होता है। परिवार एवं समाज मूल्यों के केंद्र बिंदु होते हैं। मूल्यों का विकास अनुकरण एवं आत्मसातकरण के द्वारा होता है। ठीक है, मूल्य व्यक्ति के आचरण को निर्देशित करता है, समाज के व्यवहार का मानक होता है मूल्य। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, मूल्य की प्रकृति के रूप में कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर जो होता है, प्राइमरी लेवल पर, वो क्या होता है, मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि। तो शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि जो है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मूल्य से ही है कि मूल्यों के वर्गीकरण में कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब देखिए मूल्यों के वर्गीकरण में कौन सा सम्मिलित नहीं है, आध्यात्मिक मूल्य, एनकिन प्रकीर्णन, धनार्जन मूल्य, या फिर नैतिक मूल्य, या फिर सांस्कृतिक मूल्य। तो देखिए मूल्यों के प्रकार कुछ इस तरह से है। पहला है दार्शनिक मूल्य। ठीक है, दार्शनिक मूल्य जिसका प्रतिपादक कौन किए थे, तो मीमांसा, ध्यान में रखिएगा मीमांसा इसका प्रतिपादक थे। ठीक है, दार्शनिक मूल्य में कौन कौन आ जाते हैं, नैतिक मूल्य बोल सकते हैं, सामाजिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, ये सब चीज़ें क्या आ जाता है आप लोग का दार्शनिक मूल्य में आ जाता है। ठीक है, तो नैतिक मूल्य यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आ गया आप लोग का दार्शनिक मूल्य में, ये तो मतलब कि नहीं, ये तो है आप लोग का मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप लोग का सामाजिक मूल्य होता है। एक सामाजिक मूल्य क्या हो सकता है, सामाजिक मूल्य जो होता है, ये जो होता है इसका जो प्रतिपादक थे ये थे राधा कमल मुखर्जी एवं जॉन डीवी। इसका प्रतिपादक कौन थे, राधा कमल मुखर्जी एवं कौन थे, जॉन डीवी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है, आप सामाजिक मूल्य में कह सकते हैं कि आध्यात्मिक आ सकते हैं, आध्यात्मिक मूल्य बोल सकते हैं, या आंतरिक मूल्य बोल सकते हैं इसमें, या फिर बाह्य मूल्य भी बोल सकते हैं, या जैविक मूल्य इसमें आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप लोग का मनोवैज्ञानिक क्या होता है, मनोवैज्ञानिक मूल्य भी होता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक मूल्य। अब मनोवैज्ञानिक मूल्य में आप इसका जो प्रतिपादक थे स्प्रेंजर महोदय थे, या स्प्रेंसर बोल सकते हैं, स्प्रेंजर महोदय थे। ठीक है, तो स्प्रेंजर महोदय का मतलब कि क्या हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे जो ये सैद्धांतिक वो क्या बौद्धिक मूल्य मतलब कि ये दिए थे, आर्थिक मूल्य इसी में आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग का नेक्स्ट है, एक आता है सार्वभौमिक अथवा मानव मूल्य। तो इसमें क्या हो जाता है, सार्वभौमिक या फिर सार्वभौमिक, या बोल सकते हैं इसी को मानव मूल्य। ठीक है, तो मानव मूल्य इसका जो प्रतिपादक है इसको बोल सकते हैं कि भारतीय दर्शन के द्वारा किया गया है। किसके, भारतीय दर्शन के द्वारा। तो इसमें जो आ जाएंगे आप लोग का सत्य आ जाएगा, मानव मूल्य में सत्य आ जाएगा, धर्म आ जाएगा, अहिंसा आ जाएगा, शांति प्रेम आ जाएगा। ये सब चीज़ें क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक, या फिर बोल सकते हैं इसी को मानव मूल्य में। ठीक है, तो देखिए आप लोग का आध्यात्मिक मूल्य भी आ गया, नैतिक मूल्य भी आ गया, और सांस्कृतिक मूल्य भी आ गया। आप लोग को कहीं पे कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, इतना मैं डीपली बता दिया हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है, तो ये आप लोग का एनकिन प्रकीर्णन धनार्जन का मूल्य ये नहीं होगा आप लोग का। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है मतलब पर्सनालिटी का संगठन का क्या है, स्वरूप है। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो पर्सनालिटी का जो है क्या है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वरूप है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। अब आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है, कौन होता है अब आत्मकेंद्रित व्यक्ति, आप लोग बताइए। अब देखिए, आत्मकेंद्रित व्यक्ति जो होता है इसमें कह सकते हैं कि पर्सनालिटी के रूप में मतलब कि युंग द्वारा, किसके द्वारा, युंग महोदय के द्वारा, युंग या फिर जुंग बोल सकते हैं, ये दोनों में से कुछ दे देता है, युंग या जुंग कहीं पे दिया रहता है। ठीक है, तो कोई भी लेके चलिए। तो युंग के द्वारा क्या है, पर्सनालिटी का मतलब कि 3 वर्गीकरण किया गया था व्यक्तित्व को। ठीक है, पहला क्या था, अंतर्मुखी, दूसरा था बहिर्मुखी और तीसरा था आप लोग का उभयमुखी। तो देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अंतर्मुखी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोवर्ट बोलते हैं। ठीक है, बहिर्मुखी को क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। ठीक है, और उभयमुखी को क्या बोलते हैं हम लोग, एमबीवर्ट बोलते हैं, एमबीवर्ट। ठीक है, तो ये तीनों ऐसे होते हैं। अंतर्मुखी किसको बोलेंगे, अब अंतर्मुखी बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, आत्मकेंद्रित होता है। ठीक है, इसी में क्या होता है, आत्मकेंद्रित, एकांतवासी, शर्मीले किस्म के इंसान रहते हैं, जो कि समायोजन कर पाने में क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। अपने मतलब कि नेतृत्व का क्या होता है, इनमें अभाव होता है, मतलब कि नेतृत्व नहीं ले पाते हैं। चिंता युक्त होते हैं, मतलब कि हमेशा चिंता युक्त कह सकते हैं, चिंता युक्त बोल सकते हैं, रहते हैं। या फिर इनमें कह सकते हैं कि आज्ञापालक व्यवहार रहता है। निर्णय शक्ति का अभाव होता है, जैसे देखिए कोई भी चीज़ का क्या होता है, निर्णय लेना है, तो निर्णय लेने में वो मतलब कि संकोच करते रहते हैं हमेशा। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि उत्तम लेखन, इनमें क्या होता है, उत्तम लेखन की क्षमता होती है, बहुत अच्छे लिख सकते हैं। ठीक है, आदर्शवादी होते हैं, मानसिक शक्ति विशेष होते हैं। मित्र मंडली का इन लोगों में क्या होता है, अभाव होता है। मित्र मंडली मतलब जब एकांतवासी बोल ही दिए, एकांतवासी का मतलब क्या, जो मतलब कि अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेगा, तो इनमें क्या होगा, मित्र मंडली बन नहीं पाएगा, तो मित्र मंडली नहीं बन पाएगा, इसलिए क्या होता है, मित्र मंडली का इसमें अभाव होता है। किसमें, अंतर्मुखी में। ठीक है, अंतर्मुखी में क्या होता है, मित्र मंडली का अभाव होता है। अब देखिए और क्या होते हैं, ये अल्प या मितभाषी होते हैं, और ये देखिए स्वार्थी भी होते हैं। क्या होते हैं, स्वार्थी भी होते हैं। और ऐसे लोग क्या बनते हैं, ऐसे लोग जो बनते हैं, ऐसे लोग बन सकते हैं आप लोग का लेखक बनते हैं। क्या बनते हैं, लेखक। तो दोस्तों, इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं, इनमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि सामाजिकता की क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं, ऐसे व्यक्ति जो बनते हैं आप लोग का, ऐसे व्यक्ति बोल सकते हैं कि लेखक बनते हैं, विचारक बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, दार्शनिक बनते हैं इत्यादि। ये सब चीज़ें क्या होता है, अंतर्मुखी व्यक्ति वाले मतलब कि बनते हैं। ठीक है, अब आइए बहिर्मुखी, क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट। बहिर्मुखी व्यक्ति वाले में क्या होता है, लोक केंद्रित होते हैं, लोक केंद्रित। ठीक है, लोक केंद्रित करने का मतलब क्या होगा कि लोगों के प्रति क्या होगा, उनमें केंद्र मतलब कि सेंट्रलाइजेशन होगा। ठीक है, आत्मकेंद्रित में क्या था कि सिर्फ अपने आप में मगन रहता था। ठीक है, लेकिन बहिर्मुखी में क्या होता है, लोक केंद्रित होता है, स्पष्टवादी होता है, समायोजन उत्तम होता है, इसको में नेतृत्व करने की इनमें क्षमता मतलब कि ज़्यादा होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार होता है, निर्णय लेने की शक्ति भी इसमें क्या होता है, उत्तम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मित्र मंडली का बहुत अधिकता होती है, मित्र मंडली का अधिकता होगी। इसमें क्या होता है, जो सामाजिक है, सामाजिकता जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। वाचाल मतलब कि ये बहुत बोलने वाले होते हैं, परोपकारी भी होते हैं। तो इस टाइप का लोग क्या बनेंगे, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इस टाइप का जो लोग बनते हैं, कह सकते हैं कि या तो कोई राजनेता बनेंगे। देखते हैं राजनेता क्या होते हैं, मनमोहक मतलब कि मन को मोह लेते हैं। ये अपने मतलब कि इनमें क्या होता है, सामाजिकता बहुत ज़्यादा होता है, भर भर के। राजनेता, शिक्षक बोल सकते हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का लोग जो बहिर्मुखी लोग जो होते हैं इस टाइप ये बनते हैं। ठीक है, अब आइए आप लोग उभयमुखी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में
एम्बिवर्ट, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों गुणों की क्या होता है, मिश्रण होता है। अंतर्मुखी का भी गुण होता है उसमें और बहिर्मुखी का गुण होता है, वही होता है आप लोग का उभयमुखी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का आत्म केंद्रित तो क्या होता है, अंतर्मुखी, और ये आप लोग का लोक केंद्रित जो होगा बहिर्मुखी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखिए बहिर्मुखी व्यक्ति वाले में क्या होता है, ऊर्जा ज़्यादा होगा, ठीक है, तभी क्या होते हैं, वाचाल, मतलब कि खूब बोल पाते हैं, ठीक है, अधिक सामाजिकता होता है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने ऊर्जा बल को क्या करते हैं, बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, अपने ऊर्जा बल मतलब कि लिबिडो। ये आप लोग को डायरेक्ट ऊर्जा बल ना देकर लिबिडो बोल दिया जाएगा और बोल देंगे कि लिबिडो किस टाइप का व्यक्ति होते हैं, किस टाइप के व्यक्तित्व को बोलेंगे, ठीक है। तो लिबिडो जो होता है आप लोग का बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने मतलब कि अंदर की जो प्रतिभाएं होती है वो क्या होता है, बाहर की ओर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप लोग के राजनेता हो गए या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, तो ये क्या करते हैं, बाहर की ओर अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि कक्षा 4 का एक बालक है, सदैव क्या होता है, सदैव क्या करता है, चिंतित और कुंठित रहता है, और आप क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव क्या होता है, चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, या फिर स्वयं परामर्शदाता के मतलब कि भूमिका निभाएंगे, या फिर उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा और सटीक आंसर हो जाएगा कि क्या करेंगे, ना तो मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, ना ही उसके अभिभावक को शिकायत करेंगे। इसको आपको स्वयं देखना पड़ेगा, मतलब कि स्वयं क्या करेंगे, परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एंड लास्ट है, ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है, भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, या अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, या परिपक्वता का सिद्धांत। तो इसमें से अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत, ये तीनों क्या है, भाषा का सिद्धांत है, भाषा विकास का सिद्धांत है। लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर 3 मतलब कि सी जो है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।